फिर से एक बार मैं आपके मध्य में आया हूँ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। यूहन्ना पहला अध्याय पहले वचन के द्वारा हम आज का वचन की शुरुआत करते हैं चर्च। द बुक ऑफ जॉन 1:1 परमेश्वर का वचन कहता है चर्च, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमेन। चर्च, टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन दिस वर्ड। आज हम इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं चर्च। But before meditating this word, I want to, we all people, we will pray for this word. हम आज इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें चर्च। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद जो आज प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बातें करने चाह रहे हैं पिता। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। मेरे तन आत्मा शरीर प्राण को आपके लहू से मैं ढकता हूँ लॉर्ड। प्रभु, यहाँ हर एक व्यक्ति जो आज तेरे पवित्र वचन को सुनने जा रहे प्रभु, हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं आपके पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ प्रभु। हर एक के आत्मिक कानों को, हृदय को और आंखों को तू खोल दे पिता, ताकि जो कुछ वचन का बीज आज बोया जाए पिता, उसका 100 गुना प्रतिफल वो पाए यीशु के नाम से पिता। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का समय हम आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। तो चर्च, जैसे मैंने कहा यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आई वांट टू एक्सप्लेन यू टुडे, वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन दिस वर्ड। क्या आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र जो बहुत सारे वचन से भरे हुए हैं, वो हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। हालेलुया। और ये वचन 31,102 वचन इस बाइबल में है। हालेलुया। देन ऑल्सो फिर भी हम इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड। आज हमारा टॉपिक है द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूं टुडे आई एम गोइंग टू, वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ दिस मैसेज। हो सकता है ये बहुत सारे भागों में जाए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। और आज हम इस वचन के द्वारा, यूहन्ना 1:1 के द्वारा हम आज इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि आज जो हम अंतिम समय में चर्च, आज जैसे हम अंत के दिनों में हैं, हमें परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन इज एम्प्टी। Without the word of God, our faith is dead. हमारा विश्वास मरा हुआ है चर्च। मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि 31,102 वचन होने के बावजूद हम परमेश्वर के वचन कहते हैं। हम ऐसा बोल सकते थे वर्ड्स WORDS, because it is more than one. But then also we say the word of God. It means that the entire Bible is only the word of God whose name is Jesus. हम उद्धार को पाने के लिए केवल हमारे पास एक ही वचन है और वो वचन है यीशु। हर एक वचन यीशु के बारे में बताता है, यीशु को प्रकट करता है, यीशु के बारे में हमें और जानकारी देता है। हम और यीशु के करीब जा सके ताकि हम परमेश्वर को जान सके। चर्च, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका अर्थ है कि जब कुछ नहीं था तो वचन था। वो वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। बट अगर हम इसके आगे हम वचन पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, द सेम वाज इन द बिगिनिंग विद गॉड। इसका मतलब वो, जैसे हमने अभी कहा कि वही वचन शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है चर्च। इसके पहले का मेरा प्रचार था सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, कि यीशु के लहू का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर। उसी तरह आज और आने वाले समय में हम वचन के बारे में जानेंगे, क्योंकि वचन के बिना हम कुछ भी नहीं चर्च। You need the word of God every day, 24/7, because without the word you can't do anything church.
आप कुछ भी काम कर रहे हो वचन के साथ काम करो। आप जो कुछ भी करें परमेश्वर के वचन को लेकर करो चर्च। बिकॉज अगर हम प्रार्थना करें, अगर हम आराधना करें, अगर हम स्तुति करें, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी स्तुति परमेश्वर के वचन के साथ होना जरूरी है। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर का वचन परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बोली है। और इसके पहले मैंने कहा था चर्च, मेरे पिछले प्रचार में, कि द वॉइस ऑफ द गॉड इज द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर की आवाज परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर की आवाज और कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह है चर्च। When he spoke through the word of God, God created each and everything of this universe. We will go to one more word, John 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। चर्च, हमें यीशु को जानना है। जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे हम पिता को नहीं जान सकते, हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। बिकॉज गॉड सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन ऑन दिस अर्थ फॉर यू एंड मी, सो दैट वी कैन नो हु द गॉड इज, वी कैन नो हु आवर फादर इज। अगर यीशु नहीं आता था चर्च, तो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते थे। यीशु की वजह से ही आज हम परमेश्वर को जान रहे हैं। आज हम परमेश्वर को आपा पिता बोलने के लिए हमारा हियाव हो रहा है चर्च। हालेलुया। 1 Thessalonians 2:13। It is written, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectively worked also in you that believe। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कोई मनुष्य का वचन नहीं है चर्च, कोई मनुष्य की बोली नहीं है, वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन है चर्च। मनुष्य बहुत सारे मसलतें बनाता है, मनुष्य बहुत सारी योजनाएं बनाता है, बट केवल और केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है चर्च। हालेलुया। When we depend on the word of God, God will fulfill our each and every prayers in Jesus name। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर का वचन आप ही हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल देगा चर्च। हालेलुया। चर्च, अगर हम देखेंगे कि अगर परमेश्वर का वचन जब आता है, तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कार्यरत हो जाता है। The word of God activates in that individual life। वो वचन कार्यरत हो जाता है और वो वचन अपने कामों को उस व्यक्ति के जीवन में करना शुरू कर देता है चर्च। हालेलुया। जैसे 1 Thessalonians में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे we will see that it is clearly written, या क्लियरली लिखा है चर्च, कि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर के वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। The word of God is powerful। परमेश्वर का वचन कैसा है? प्रभावशाली है। वो प्रभाव रहित नहीं है, प्रभावशाली है। But when church, when we will understand the word, परमेश्वर के वचन को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। आज 2023 साल पहले यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन तुम्हारा मेरे लिए जी उठा। पर आज अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं चर्च, तो केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमें वो सारी बातों को करने के लिए प्रोत्साहन करेगा, हमारी सारी बातों को करने के लिए एनकरेज करेगा चर्च। हालेलुया। Without word we can't do anything church। This is the time that the Lord is saying that from the beginning, अगर हम देखेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में जब परमेश्वर ने हर एक चीजों की निर्मित करना शुरू किया चर्च, उसके पहले परमेश्वर का वचन था चर्च। हालेलुया। परमेश्वर का वचन था, और उस वचन को जैसे परमेश्वर ने कहा, वो वचन कार्यरत हो गया।
it activated and everything was created, church. Hallelujah. चर्च, अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हर एक चीज अपने बच्चों के द्वारा बनाई, चर्च अपने वचन के द्वारा बनाई, बट ओनली द ह्यूमन, केवल मनुष्य को उसने अपने वचन के द्वारा नहीं, बट अपने सांस के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा बनाया, ताकि वो परमेश्वर के वचन को लेकर सदैव जीवित रहे। द बुक ऑफ जॉन में लिखा है, पहले यूहन्ना में उसमें जीवन था। उसमें क्या था? हाँ, उसमें जीवन था और वो मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। हाँ, और अगर हम उसी अध्याय में 14वें वचन को पढ़ेंगे, 14 जॉन में 1:14 में तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। यहाँ क्लियरली लिखा है चर्च कि वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ और हमारे मध्य में आकर विराजमान हुआ। क्यों चर्च? बिकॉज द वर्ड वांट टू टीच यू एंड मी। परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जो यीशु मसीह जो वचन है इस पृथ्वी के ऊपर भेजा गया ताकि वो वचन के द्वारा हम सीख सके। We can understand who is God. कौन है पिता, कौन है परमेश्वर, और उसका एक ही माध्यम है और वो है परमेश्वर का वचन। उसका एक ही माध्यम है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। चर्च, हम आगे देखते हैं द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 8:3, व्यवस्था विवरण की किताब 8वां अध्याय 3रा वचन। यहाँ लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया yes. और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उसी से वह जीवित रहता है। Amen. Hallelujah. So it is clearly written, church, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बट परमेश्वर के मुखों से, यहोवा के मुखों से निकले हुए हर एक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। चर्च, if we want to live the everlasting life, we have to believe on the word of God, whose name is Jesus, Jesus and Jesus. Hallelujah. अगर हमें उस अनंत काल को जीवन को पाना है, अगर हमें अनंत काल के लिए जीना है चर्च, तो हमें परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वही वचन है जो हमें कभी मरने नहीं देगा। और यीशु ने कहा कि मेरे शरीर वास्तव में खाने की चीज है। What does he want to say? यीशु क्या कहने जा रहा था? कि मेरा शरीर वास्तव में खाने की चीज है और जो कोई इस शरीर में से खाएगा वो अगर मर भी जाए तो फिर भी जी उठेगा। Amen. Hallelujah. Jesus was saying the word because he was himself the word. यीशु खुद वचन था और यीशु ने कहा इसमें से तुम खाओ, इसमें से तुम खाओ ताकि तुम मर न सको, तुम उस अनंत जीवन को, वो एवरलास्टिंग लाइफ को पा सको जो परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए रखा है। चर्च, हालेलुया। वन मोर वर्ड वी विल गो। Hallelujah. I don't want to waste time. We will go quickly in the book of Job. अय्यूब की किताब 32वां अध्याय 8 वचन। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। It is written, but there is a spirit in man and the inspiration of the Almighty give them understanding. Hallelujah. What is the inspiration? The inspiration is nothing but the word of God. परमेश्वर कहता है कि but there is a spirit in man. परमेश्वर के अंदर आत्मा है, but and the inspiration of the Almighty give them understanding. जो प्रेरणा है वो तुम्हें परमेश्वर को समझने के लिए, तुम्हारे जीवन में समझने के लिए, तुम्हें क्या सही है क्या गलत है ये समझने के लिए हमें इंस्पिरेशन की जरूरत है और वो इंस्पिरेशन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। We will go in the book of 2 Timothy 3:1, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 वचन। पर यह जान रख
कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्रता, मर्यादा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धारण करेंगे, उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहता है। हालेलुया। इधर लिखता है कि अंत के दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे, ये सारी चीजें शैतान उनके जीवन में डालेगा चर्च, और लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले नहीं, पर ये सारी चीजों से, जो संसार की चीजें, वो सारी चीजों से प्रेम करने वाले बनेंगे चर्च। हालेलुया। और यही अंत के दिनों में होने जा रहा है। वी कैन सी आज क्या हो रहा है चर्च, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। हम हमारे नगर में, हमारे देश में क्या हो रहा है हमें दिख रहा है चर्च, कि लोग अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनने का, समझने का समय नहीं बचा है चर्च। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह जब आएंगे, यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को इस पृथ्वी के ऊपर देखूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का मतलब था, यीशु कहना चाहते थे कि विश्वास की कमी इस पृथ्वी के ऊपर हो जाएगी, और विश्वास की कमी का अर्थ है अविश्वास वचन के लिए। लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय में, लोगों के आत्मा में परमेश्वर के वचन के प्रति अविश्वास या विश्वास की कमी हो जाएगी, और यही बातें रहेगी जो हमें परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन को, जो उसने तुम्हारे और मेरे लिए ठहराया चर्च, हम मिस कर जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे चर्च। हालेलुया। बिकॉज़ द वर्ड इज गोइंग टू टेक यू इन द हेवन। परमेश्वर का वचन ही है जो तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। इफ यू डोंट हैव द वर्ड इन योरसेल्फ, you can't say that I will go in the heaven, because without the word God does not know who you are. बिना परमेश्वर के वचन परमेश्वर नहीं जानता कि तू कौन है। That's why यीशु ने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूं मैं पिता से सुनता हूं और तुम्हें बोलता हूं। चर्च, अगर हमें यीशु जो बोल रहा है, यीशु क्या बोल रहा है? वचन। अगर हम वचन के ऊपर विश्वास करेंगे चर्च, और वचन को बोलेंगे, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर हम वचन को बोलेंगे, हमारी कमी घड़ी के ऊपर हम वचन को कहेंगे, हमारी बीमारी के ऊपर हम वचन को कहेंगे, हमारा उठना, हमारा बैठना, जब हम वचन को क्लेम करेंगे, हम वचन को ही बोलेंगे, कोई शैतानी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकती चर्च। कोई अपवित्र चीजें तुम्हें छू नहीं सकती, बिकॉज द वर्ड इज होली। परमेश्वर का वचन अति पवित्र है चर्च। हालेलुया। और यीशु ने कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। Jesus told that I am holy, so you also become holy. Why? Because if the word is in you, the word will make you holy church. Hallelujah. और अगर तुम पवित्र हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे चर्च, तुम स्वर्ग में जाओगे, but because for that you should need the word. That's why when I was praying, God gave me that preach on the foundation, and that is the word. आज के समय में चर्च हमें चंगाई के पीछे, आशीष के पीछे, छुटकारे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे बोलने से पहले जानता है और वो सारी बातों को शीघ्रता से पूरा करेगा। But when you will meditate on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मन चिंतन करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को खाएंगे, परमेश्वर के वचन को पिएंगे, हमारा उठना बैठना परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित रहेगा, निर्भय रहेंगे हम परमेश्वर के वचन के ऊपर। The word is going to change you and me church. Hallelujah. यीशु मसीह का वचन जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। If you have the word, you will survive on the earth, and when you will die, the word will take you in the heaven. परमेश्वर का वचन तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगा, no doubt.
मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ रुकूंगा और ये जो हमारा टॉपिक है, द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, हालेलुया। सो डोंट मिस दिस messages, because if you want to really understand who our God is, who our heavenly Father is, we should understand the word. And जैसे हमने चालू किए, जैसे हमने ये मैसेज चालू किए, ये सीरीज चालू किए हैं, हमें परमेश्वर के वचन को जितना जानेंगे उतना कम है चर्च, हालेलुया। एंड जब तुम see the book of Deuteronomy 1:11 says, व्यवस्थित विवरण 1:11 वचन यूं कहता है कि हमारा पितरों का परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ाएगा और अपने वचन के अनुसार हमें आशीष भी करेगा, आमेन, हालेलुया। ओ द वर्ड, परमेश्वर वादे का पक्का है और वो जो बोलता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है चर्च। बट यू नो द वर्ड Deuteronomy 1:11 or Psalms 91 from 1 onwards, or we will take Deuteronomy 28 28 अध्याय 1 से 13 सारे आशीष के वचन, हालेलुया। और we will take Psalms 92 12-13. These are all the scriptures which are for your blessings, hallelujah. But I want to tell you one thing, my brothers and sisters, that the word Jesus, whether it is Deuteronomy 1:11 or whether it is Deuteronomy 28 or whether it is Psalms 91, the word has the power to change you entirely, hallelujah. It means that this word is not only this word not only will bless you, this word will heal you also, this word will deliver you also, hallelujah, because each and every word has the power to heal you, to deliver you, to bless you, hallelujah. So church, I want to tell you, in the body of Christ, the main thing you should understand church, एक बहुत ही महत्व की बात है। अब मैं आज जैसे इस मैसेज द वर्ड ऑफ गॉड की शुरुआत कर रहा हूँ चर्च, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे प्रभु हमें अद्भुत रीति चलाएगा, प्रभु हमें अद्भुत रीति सिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ बहुत ही दिलचस्पी रखता है जो परमेश्वर के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ पीपल चर्च, हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा तू पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, संसार की सारी चीजें तेरे पीछे दौड़ी चले आएगी। ओ अंडरस्टैंड चर्च, अंडरस्टैंड व्हाट द लॉर्ड वांट्स टू गिव यू। परमेश्वर तुम्हें क्या देना चाहता है। परमेश्वर का वचन जितना हम सोचे, जितना हम समझे, उससे कई गुना बड़ा है चर्च, कई गुना आशीषित है, कई गुना सामर्थ्य है, हालेलुया। सो जितना हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे उतने तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोगे चर्च। You will see that not only I but each and every person who is hearing today's message and the continuation of these messages, I want to tell you, see, I am not going to change your life, I am just a medium, मैं केवल माध्यम हूँ चर्च। तो जो परमेश्वर का जीवित वचन है वो तुम्हारे जीवन को, मेरे जीवन को बदल देगा चर्च, आमेन। सो आज इस समय हम यहाँ रुकते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जस्ट आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे नम्र होकर निवेदन करता हूँ मेरे भाई और बहनों कि प्लीज whatever I am saying from my spirit, the spirit which I have got from the God, and परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन में पढ़ना है, वचन और वचन और वचन, nothing more and nothing less, hallelujah. Jesus told, I am the Alpha and I am the Omega, मैं आदि हूँ मैं अंत हूँ। परमेश्वर का वचन आदि है और परमेश्वर का वचन अंत है। Pray with the word of God, worship with the word of God, praise with the word of God, and you will see your worship will be wonderful, your praise will be wonderful, and your prayers would be heard in the heaven. तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाएगी, आमेन।
Hallelujah. Because God understands His language. He don't know what you speak. But when you speak the language of God, when you speak the word of God, God understands His language. And when He understands His language, He will bless according to His, whatever He has, He will bless you according to what He has judged. So let me close our eyes for today's message and give Him all the glory.